और अब बात कर लेते हैं 2024 के चक्रव्यूह की। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को परास्त करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता और बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनके प्रयास कभी कभी धूमिल होते नजर आ रहे हैं, कभी परवान चढ़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने 12 जून को विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है। कहां पर? पटना में। लेकिन बाद में ये स्थगित हो गई थी। तब लगने लगा था कि अब ये हो नहीं पाएगी। फिर कल जनता दल यू प्रमुख ललन सिंह ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक 23 जून को पटना में होगी। सभी विपक्षी दलों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है और उसी बैठक में ये रणनीति बनाएगी। अब कौन कौन इसमें शामिल होगा आपको बताते हैं। नीतीश कुमार की इस महामुहिम में कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं, ये समझने की जरूरत है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल हो सकते हैं, राहुल गांधी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ममता बनर्जी अध्यक्ष हैं टीएमसी की, अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हो सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हो सकते हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। शरद पवार का जिक्र आया तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे? यह भी माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा डी राजा, जो कि महासचिव हैं सीपीआई के, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सीताराम येचुरी वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो सीपीआई एम के नेता प्रतिनिधि। लेकिन कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, इसको लेकर अभी संशय की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस ये इस बात का पहले ही संकेत दे चुकी है कि हम नहीं होंगे। लेकिन एकजुट करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं और यह भी कहा जा रहा है। लेकिन कई विपक्ष के नेता जो इस बैठक से दूर रहेंगे, उनका नाम कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जिनकी नजदीकियां बीजेपी से दिखाई देती हैं, के चंद्रशेखर राव, ये शामिल हो भी सकते हैं और शामिल नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ये भी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मायावती का जिक्र कर रहे हैं कि मायावती शामिल नहीं होंगी, क्योंकि इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ये किसके साथ हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता और पार्टी इन्हें लेकर कटाक्ष भी करते हैं कि ये बीजेपी के समर्थन में खड़ी दिखाई देती हैं कहीं ना कहीं। अब नवीन पटनायक ये भी शामिल नहीं होंगे, इस तरह का जिक्र नजर आ रहा है। नवीन पटनायक के साथ असुद्दीन ओवैसी, ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये भी इस बैठक से दूरी बना सकते हैं। लेकिन जो विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है, संकेत ऐसे भी हो सकते हैं कि नीतीश कुमार इनको न्योता ही ना भेजें, क्योंकि ये लगातार नीतीश कुमार या तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ अपने सारे उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं और इससे नुकसान विपक्षी पार्टियों को हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बट रहा है, जो कि विपक्षी पार्टियों की ताकत है। फारूक अब्दुल्ला का संकेत भी अब तक साफ नहीं है कि वो साथ होंगे या नहीं होंगे, ये कि नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये जो तमाम चेहरे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दूरी बना सकते हैं, ये दूरी बनाए रख सकते हैं। किससे? जो महागठबंधन, एक संकेत देने की कोशिश की गई है विपक्ष के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा केंद्र में आगामी लोकसभा चुनाव में, उससे। लेकिन नीतीश कुमार बैठक तो कर रहे हैं, बैठक में क्या होगा, किस तरह से सबको एकजुट करने की, एकमत करने की कोशिश करेंगे, क्या उसमें कामयाबी होगी, ये सब आगे की बात है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो मन में है। वो सवाल क्या है कि क्या विपक्ष अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करेगा? लगता नहीं। और यही सवाल बीजेपी इन तमाम विपक्षी पार्टियों से पूछेंगी और इनके नेताओं से भी पूछेंगी। क्या 343 सीटों पर विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा? लगता नहीं है। क्या विपक्षी दल देश भर में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे? संभव नहीं है। क्या राज्यों में विरोधी दल एक एक की टक्कर पर सहमत होंगे? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा ममता बनर्जी का बयान अभी कुछ समय पहले आया था, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा कि जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां पर वो स्थानीय यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों को आगे रखे, उनको मौका दे, वहां पर वो उनसे मोल भाव ना करे। जबकि कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी।
अब विपक्षी पार्टियों की जो एकता है उसमें कितना दम है, ये भी समझने की जरूरत है कि विपक्षी पार्टियों की दम कितनी है। दरअसल अगर सीट देखें, वोट परसेंटेज देखें कि किस पार्टी का कितना है, तो कांग्रेस के पास 52 सीटें हैं। जो तमाम सवाल जिनका मैं जिक्र कर रहा था वो ये सवाल है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों में दम कितना है? कांग्रेस के पास 52 सीट हैं लोकसभा की और वोट परसेंटेज है उनका 19.5% जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद डीएमके है, 24 सीटें उनके पास 2.34% हैं। टीएमसी 22 लोकसभा की सीटें हैं, 4.6% वोट बैंक है। यहां पर नीतीश कुमार का अभी तक परसेंटेज नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार उस समय बीजेपी के साथ की स्थिति में थे, उसके बाद वो अलग हो गए, चीज़ें बदल गई। जेडीयू का जैसे अब आ गया है, जेडीयू 16 सीटें हैं, वोट परसेंटेज 1.45% है। अब एनसीपी की स्थिति क्या है? 5 उनके लोकसभा के सांसद हैं, उनका जो वोट परसेंटेज है वो 1.38% है। समाजवादी पार्टी 5 और उनका वोट परसेंटेज है 1.55। ये वोट परसेंटेज है जो दिखाता है कि किस राजनीतिक पार्टी यानी कि विपक्ष की स्थिति क्या है और कैसे वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीपीएम सीट उनकी 3 है, 1.75% वोट परसेंटेज है। सीपीआई 2 लोकसभा की सीटें हैं और 0.58% है। आम आदमी पार्टी 1 सीट है, 0.44% है। ये ताकत है विपक्ष की सीटों के जरिए जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन इन सब में भी सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, 52 सीटें उसके पास है। अब बैठक को लेकर चूंकि बात हो रही है तो ये भी तमाम तरह के बयान आएंगे और ऐसे ही बयानों के बीच एक चेहरा है बिहार का, चिराग पासवान। चिराग पासवान इस विपक्ष के महागठबंधन को लेकर क्या कहते हैं, एक बार वो सुनिए। बुलाएं बुला के तस्वीर खिंचाएं। जो मुख्यमंत्री ब्रिज बनाने का प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के बीच में, वो अपने यहाँ तो पुल को बचा नहीं पाते, तो क्या इस पुल के निर्माण का कार्य उनका पूरा होगा? जैसे ये पुल धराशायी हुए हैं, ये भी ब्रिज आने वाले दिनों में टूटेंगे ही, क्योंकि यही होता रहा है। विपक्षी एकता एक भ्रम बन गया है। 2014 से ये लोग प्रयास करते हैं, आकर सब फोटो तो ज़रूर खिंचाते हैं, बट चुनाव आते आते तक धराशायी हो जाता है। बहरहाल मेरी चिंता भी नहीं है इनके लिए, कितने दल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा इशू है कि भाई आपका विजन क्या है? मुख्यमंत्री बताएं तो कम से कम कि विपक्षी दलों को एक करने से भी एक व्यक्ति के विरोध के लिए एक हो रहे हैं ना, और तो कोई विजन नहीं है इनका। या तो विजन अपना बताएं कि क्या सोच है इनकी।